आपने सामरी का नाम तो सुना हुआ है, कुरान में भी है, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को गाय के बच्चे की पूजा पे लगा दिया, बछड़े की। अल्लाह ने कहा सबको कत्ल करो, सारे पकड़े गए, कत्ल किए गए। सामरी भी आ गया, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कत्ल करो, जिब्रील आ गया। या मूसा, अल्लाह ताला कह रहे हैं इसे कत्ल ना करो, ये अपनी मौत आप मरे। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे जो 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 सारे कुफर का सबब बना, इसी को छोड़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा सखी है, सखी को कत्ल करना मुझे अच्छा नहीं लगता, छोड़ दो, अपनी मौत आप मर जाए। काफिर को सखावत कत्ल से बचा गई। जब ईमान वाला कोई मर्द औरत सखी होगा तो अल्लाह की बारगाह में कैसे ऊंचे मर्तबे लेकर। तो अपने ऊपर खर्च करो वसअत के मुताबिक। अल्लाह ने रोका नहीं है, मना नहीं किया है, मना नहीं किया है, लेकिन गरीब को भी याद करो। ज़कात को फर्ज करार दिया और आपने फरमाया जिसने मजदूर से काम लिया और उसको मजदूरी ना दी, ये तुम्हारे कराची में हर वक्त हो रहा है, हर जगह हो रहा है। जितना बड़ा कोई ताकतवर है उतना वो अपने नौकरों पर जालिम भी है, चाबिर भी है और उनके हुकूक भी मारता है, जो उनको फरियाद ही नहीं कर सकते। मेरा पंजाब का जिम्मेदारा माहौल सारा ऐसा ही। आय हाय, जब ये आयत उतरी या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर, ऐ मेरे महबूब उठ जा, उठ जा, मेरा पैगाम सुना, तू तो लेटा हुआ है। तो उस पर आपने कहा खदीजा इनक़ता अय्यामुन नौम वर्राहा, मेरे आराम के दिन चले गए, मेरे सोने के दिन चले गए। मेरे रब ने मुझे कहा है उठ जा और मेरा पैगाम सुना। तो उस वक्त तो कोई जानने वाला नहीं था, तो पहले आप चुपके बात फरमा रहे थे, फिर अल्लाह ने कहा खुल के कह। तो फिर आपने कहा मैं खदीजा मैं किसको कहूँ, मेरी कौन सुनेगा, मन अदउ मन यस्तजीब। तो हजरत खदीजा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, आप दावत देने में पहल करें, मैं लब्बैक कहने में पहल करती। तो आपने फरमाया जिसने मजदूर से काम लिया और उसे मौके पे तनख्वाह ना दी और उसके पैसे मार लिए, तो उस मजदूर का क़यामत के दिन मैं वकील बनूंगा, मैं उसका केस लड़ूंगा। और जिसका केस मेरे नबी ने ले लिया, फिर अगला कोई बच के जा सकता है कहीं? अब मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसके हाथ में पैसे पकड़ा दो। मजदूर से फरमाया, ये दोनों तरफ का खूबसूरत, क्या दीन खूबसूरत है का जो अपने नौकर की, जो अपने मालिक की नौकरी भी पूरी दयानतदारी से करे और अल्लाह की बंदगी भी दयानतदारी से करे, तो उसे हर काम पे दुगना अजर मिलेगा, दुगना। यानी मैं एक नमाज पढ़ता हूँ, मेरी 10 हैं, उसकी 20 होंगी। मैं एक रोजा रखता हूँ, मेरा एक है, उसके 2 होंगे। मैं एक कुरान खत्म करता हूँ, मेरा एक है, उसके 2 होंगे। एक तरफ अपने मालिक के साथ दयानतदारी से नौकरी कर रहा है और एक तरफ अपने अल्लाह के साथ दयानतदारी से बंदगी कर रहा है, दुगना अजर हो जाए। तो माल खर्च करना ये तीसरी बुनियाद। चौथी बुनियाद है रोजा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमाए तारुफ है, कलमाए मारिफत है, ये हज है। अबल हुब्ब अन यख्फा वक़द कम कतमतहु फअस्बह इंदी क़द अनाख़ वतन्नबा। ये एक लड़की बैतुल्लाह का तवाफ कर रही थी और ये शेर पढ़ रही थी, इज़ा शद्दा शौकी हाम क़ल्बी बिज़िक्रिही व इन रुमतु क़ुर्बन मिन हबीबी तक़र्रबा। और जुनैद बगदादी तवाफ कर रहे और उनके कानों में शेर पड़े, और शेरों का ज़ाहिर बड़ा अजब है कि मैंने तो मोहब्बत को बहुत झटके दिए, बहुत अपने आप को बचाया, पर इश्क ने मेरे दिल में डेरे डाल दिए और खेमे गाड़ दिए, तनाबें कस दी, मुझे कहीं का ना छोड़ा, मुझे किसी का ना छोड़ा, मैं एक ही की होके रह गई। जब उसका ख्याल आता है तो मैं पागल हो जाती हूँ, जब वो नजर आता है तो मैं होश में आती हूँ। तो वो जुनैद बगदादी कहने लगी, वो लड़की बैतुल्लाह में क्या कह रही। तो उसने देखा और हंस पड़ी
कलौलत तो कालम आहजर अन तय्यिबिल वसनी, क्या समझे हो, मेरी बात को गलत समझे हो, मुझे मेरे रब का इश्क रात के अंधेरे में यहाँ लाया, मैं किसी और की बात नहीं कर रही। फिर कहने लगी तुम किसका तवाफ कर रहे हो? तो जुनैद कहने लगे बैतुल्लाह का। तो वो जोर से हंस पड़ी और यूं आसमान को देखा, कहने लगी वाह मेरे रब, तेरे भी कैसे दीवाने बंदे हैं जो तुझे छोड़ के पत्थरों का तवाफ करते हैं, जो तुझे छोड़ के पत्थरों का तवाफ करते हैं। जुनैद फरमाते मैं तो बेहोश होके गिर गया, जब होश आया तो वो बच्ची जा चुकी थी। नमाज उस तारुफ को मोहब्बत में बदलने का जरिया है। ज़कात, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तारुफ है। नमाज ये ताल्लुक पैदा करती है, ज़कात ये मोहब्बत पैदा करती है, और रोज़ा ये इश्क पैदा करता है। ये यूं तरतीब चली ऐसे। एकदम हज पे हम चढ़ जाते हैं कि पिछली सीढ़ियां तय नहीं करते, जैसे जाते हैं वैसे ही वापस आ जाते। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये तारुफ का कलिमा है, तारुफ हो रहा है, पहचान हो रही। जैसे मेरा बाप का एक तारुफ हो रहा है, चेहरों से हम पहचान रहे हैं एक दूसरे को, किसी को हम नाम से पहचानेंगे, फिर मिलते रहेंगे तो ताल्लुक बन जाएगा, एक दूसरे पर खर्च करेंगे तो वो मोहब्बत बन जाएगी। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये कलमा मारिफत है, पहचान। नमाज इस मारिफत को ताल्लुक में बदलती है, और फिर ज़कात इस ताल्लुक को मोहब्बत में बदलती है। और मोहब्बत को आगे परवान चढ़ा के इश्क तक पहुंचाना है तो उसके लिए भूखा प्यासा रहना उसका लाजमी अमर है। तो उसके लिए रोज़ा रखा गया कि रोज़े रख, अल्लाह के लिए भूखा भी रहे और प्यासा भी रहे। अब ये भूख और प्यास मिलकर उसके अंदर एक इश्क की आग लगाती है। फिर ये इश्क मजबूर करता है कि महबूब को देखूं तो सही, उसका दीदार तो करूं, और नहीं तो उसके घर का दीदार करूं, कहीं तो नजर आए, कहीं तो कोई आसार देखूं। तो फिर उसके लिए बुलाया गया कि अब आओ वालिहाना आशिकाना मजनूनाना। चूँकि जो आशिक होता है वो ज़ेब व ज़ीनत से बेनियाज होता है, वो तो दीवानों की तरह आता है, लिहाजा हाँ भाई दीवानों की शक्ल बनाओ, टोपी उतार दो, खुशबू फेंक दो, कंघी फेंक दो, कफन पहन लो, जूता भी ऐसा हो कि सिर्फ तुम्हें गर्मी से बचाए, सर्दी से बचाए, और आओ मेरे घर की तरफ। कराची में कहा तदर्रुअन व खुफिया, मुझे याद करना तो आहिस्ता आहिस्ता, शोर न मचाया करो। और जब बैतुल्लाह में बुलाया कहा अज्जब सज, शोर मचाते हुए आओ। कि दीवाने शोर मचाते हुए पहचाने जाते कि दीवाना है, बड़ा संजीदा हो तो बड़ा अक्लमंद है, यानी वहाँ आशिक बन के जाना है। आशिक हूँ मैं इश्क कमा में, ये मेरी जुबान की शायरी है, तुम्हें मज़ा आए ना आए मुझे मज़ा लेने दो। आशिक हूँ मैं इश्क कमा में, दिल रखें वांग पहाड़ा हो, साए साए बदियाँ हजार उलामें, कर जाने बाग बहारा हो। मंसूर जय चुक सूली दिते, जड़े वाकिफ कुल इसरारा हो। सजदे सिर चाई न बाहू, तोड़े काफिर कहन हजारा हो। आशिक सोई हकीकी जड़ा, अतल माशूक दे मन्ने, सिर नू जोड़े ते मुख ना मोड़े, हमें 100 तलवारां खन्ने। सच्चा इश्क हुसैन अली दबाहो, सिर दिते ते रोज न भन्ने। ये हज है।